मुसावी पासवान का लड़का अमर जी आए हैं। अगर वो बीजेपी से आते तो हम लोग को और थोड़ा खुशी मिलता, क्योंकि बीजेपी सीट से हम लोग उनको जिताए थे, उनके पापा को। मुकेश सहनी जी को भी बीजेपी की तरफ से हम लोग वोट देकर जिताए थे। और आज जो हुआ है चुनाव, अभी देखिए बीजेपी में जो भी आएगा वो चेहरा, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। इसीलिए हर हालत में अभी तेजस्वी की सरकार बनाना है। जीतेगा भाई, जीतेगा, लालू के लाल जीतेगा, चाहे वो किसी को टिकट दे दे, डोम ढाड़ी मूसर बेलदार सबके दे देगा टिकट, सब जीत जाएगा। ना पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन अभी इस बिहार में है जो तेजस्वी प्रताप यादव के पास नहीं है। उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा चिराग पासवान है। हम लोग उनको वोट दे देंगे ना। हम लोग वोट किसी को भी देते हैं ना तो सिर्फ मोदी जी के नाम पर देते हैं। ये न नीतीश फीती चाहे लालू चाहे कोनो रहे, वो देश के बॉर्डर अच्छा संभाल रहे हैं, इसके मोदी जी के ही नाम पर वोट देते हैं, चाहे कोई भी रहे। बिहार में जिस तरह से तारापुर और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव हुआ था, उसी तरीके से अब जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में बोचहा का उपचुनाव होने वाला है, जो कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ऐसे में एक तरफ एनडीए भी दावा कर रही है बीजेपी से, तो दूसरी तरफ वीआईपी के पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी अपना उम्मीदवार उतारे हैं स्पेशल, और उसके बाद आरजेडी तेजस्वी यादव भी अपना कैंडिडेट उतारे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारता है, आखिर कौन जीतेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर अभी हम बोचहा थाना के बगल में हैं, चाय की दुकान पे कई लोग हैं जो बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा अग्रसर जानते हैं, समझते हैं, बखूबी बिहार को, राजनीति के बारे में बताते हैं। तो हम इनसे ही जानेंगे। कई लोग हमारे साथ पीछे में हैं। सबसे पहले ये बताइए भैया कि उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। बीजेपी अलग उम्मीदवार, आरजेडी अलग उम्मीदवार, हाँ, वहीं अब जो है मुकेश सहनी जो है कहीं ना कहीं मझधार में फंसते हुए अपना उम्मीदवार उतारे हैं। क्या लग रहा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो मुकेश सहनी जी जो उतारे हैं कैंडिडेट, जो अभी आरजेडी से आपको आए हैं, अमर पासवान का लड़का है, मुसावी पासवान का लड़का अमर जी आए हैं। अगर वो बीजेपी से आते तो हम लोग को और थोड़ा खुशी मिलता, क्योंकि बीजेपी सीट से हम लोग उनको जिताए थे, उनके पापा को। लेकिन बीजेपी तो दरकिनार कर दिया ना मुकेश सहनी को। अब ये तो हम नहीं कर सकते कि दर क्या किए हैं, क्योंकि मुकेश सहनी जी को भी बीजेपी की तरफ से हम लोग वोट देकर जिताए थे। और आज जो हुआ है चुनाव, अभी देखिए बीजेपी में जो भी आएगा वो चेहरा, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। ओनली बीजेपी, दूसरे को भी नहीं सपोर्ट करेंगे। किस एंगल से बता रहे हैं? एंगल से इसलिए कि हम लोग जब से हम लोग को होश आया है, लोग देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के सरकार में हम लोग हर कुछ किए हैं, कमाए हैं, गाड़ी घोड़ा हर कुछ उन्हीं के रीजन में ही किए हैं। तो हमारे लिए बेटर वो है। इस सवाल ये है कि बीजेपी के उम्मीदवार बेबी कुमारी हैं। हाँ, बेबी कुमारी है। और वहीं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी उतारे हैं अपना उम्मीदवार राम रमी की, जो उनकी बेटी है गीता राम। क्या लगता है कि उनको हम लोग नहीं देंगे? नहीं, बीजेपी को देंगे, बेबी कुमारी को देंगे। पक्का बीजेपी पक्का, दूसरा किसी को नहीं देंगे। आखिर कहीं ना कहीं मुकेश सहनी फेंका जाएंगे क्या लग रहा है? हो सकता है। जी बताइए, चुनावी समीकरण जो बैठ रहा है यहाँ पर में, जिस तरीके से जो जनता का रुख है, वो बीजेपी का कितना दिख रहा है, आरजेडी का कितना दिख रहा है, ये आप बताइए। ये तो आप चुनाव आने के बाद देखिएगा। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लग रहा है माहौल? अभी क्या 80% बीजेपी, 80%। इसमें कहीं शक की बात नहीं है। थोड़ा सा इसको ब्रीफ कीजिएगा, 80% बीजेपी किस आधार पर? क्योंकि देखिए हम लोग बीजेपी को अच्छा मानते हैं, और अब बीजेपी काम करता है, दिखाता है। ये नहीं कि उनका पेपर पे काम नहीं होता है, ज़मीन स्तर पे काम होता है। बीजेपी का काम जो भी होता है ज़मीन स्तर पे काम होता है। पहले बीजेपी से बेबी कुमारी थी, क्या लगा काम हुआ है। मेरे यहाँ सरब्दीपुर यहाँ से 10 किलोमीटर है, जिस मेरा घर जहाँ हुआ पूरा, जाकर विकास देखिए, आप खुद देख लीजिएगा ना। रमेराम 9 पंचवर्षीय रहे, क्या लगा काम में? राज सीट के भोग रहे थे, और लोग सीटों भोगा रहा था। विकास कुछ नहीं हुआ। बेबी कुमारी 5 साल की आई और वो दिखा के गई है। बिल्कुल। हम बात करेंगे, कई लोग हैं। देखिए कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है जो समीकरण है, जो एक तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव भी जो है अपना उम्मीदवार उतारे हैं, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को सीट नहीं दी है, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है चुनाव में माननीय तेजस्वी यादव बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो उसके विपक्ष में मोदी सरकार बोले कि हम 15 लाख नौकरी देंगे। तो कहा गया 15 लाख नौकरी? सरकार में तो आया बीजेपी, सरकार में आया तो इसका नीतीश कुमार के, तो 15 लाख नौकरी कहा गया। अच्छा, अब बशर्ते बात है गल्ला दे रहे हैं 10 किलो 5 किलो फ्री में, मुफ्त में, तो गल्ला में कोई जान नहीं है। गरीब को कहाँ से कहाँ चूसल जा रहा है, झूठे मूठे गल्ला बांटा जा रहा है।
हैं। इसीलिए हर हालत में अभी तेजस्वी की सरकार बनाना है, हर हालत में। हर हालत में। और अभी जो ये ताड़ी की बात आती है, नीरा जो बंद हुआ, उसमें कई लोग खफा हैं, क्या होगा? वो सब ताड़ी फाड़ी कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है। जीतेगा भाई जीतेगा, लालू के लाल जीतेगा, चाहे वो किसी को टिकट दे दे, डोम ढाड़ी मूसर बेलदार सबके दे देगा टिकट, सब जीत जाएगा। मुकेश सहनी भी दावा कहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी कर दीजिए, कोई आज के दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन जनता के रुख माननीय लालू यादव के बेटा पर है। आप दावा कर रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव का जो रुख है पूरा है, तो किस आधार पे कहेंगे आप? जनता के एकदम पूरा मूवमेंट बन गया है कि 10 लाख नौकरी देखना है। 10 लाख का इन्होंने इन्वॉल्व किया है, तो 10 लाख पूरा करता है या नहीं करता है, यही एक सवाल बताइए। एक सवाल है कि आपको, आपके हिसाब से बीजेपी ने दावा किया 15 लाख रोजगार, हाँ दावा किया, हाँ, दो नहीं दे पाया है। कहाँ दे पाया? आप कह रहे हैं कि आरजेडी कम से कम 10 लाख नौकरी की दावा कर रही है। हाँ, तो इसको तो क्या देखेंगे सरकार ये में दावा जो कर रहे हैं, क्या ये देगी? हाँ देगा, नहीं देगा तो फिर ये हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, लेकिन मौका इसको दिया जाएगा। जनता रुख बना लिया है कि 10 लाख नौकरी का इसको देखना है, देता है कि नहीं देता है। ज़्यादा पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन अभी इस बिहार में है जो तेजस्वी प्रताप यादव के पास नहीं है। उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा चिराग पासवान है। हम लोग उनको वोट दे देंगे ना, उनको कह देंगे। क्या लगता है तेजस्वी यादव यदि आते हैं, उनका कैंडिडेट्स उनका मुख्यमंत्री बनते वो हैं, पढ़ा हुआ रहते, इससे ज़्यादा अगर बेटर रहते तो हम लोग वोट देते, क्योंकि वो तो खुद पढ़े लिखे है नहीं, नॉन मैट्रिक है। उनको वोट देकर विकास का क्या लगता है, बिहार का विकास होगा? उनका छवि कैसा दिख रहा है? आप छवि हमको कहीं से अच्छा नहीं लग रहा है। वो भाषण करने आते सिर्फ 2 मिनट भाषण करते दौड़ते हैं, दौड़ने से भाषण होता है? ऐसा नहीं सरकार चलता है। सरकार चले ग्रेजुएशन चाहिए, पढ़ा लिखा शिक्षक चाहिए, जो उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा चिराग पासवान है। फिलहाल माहौल बना है कि इस बार बीजेपी का माहौल बन गया। बीजेपी का माहौल बना हुआ है और यहाँ रहेगा। यहाँ बीजेपी का सरकार भी हिलाने का तो अभी किसी में ताकत नहीं है। आपको लगता है नहीं कि त्रिकोणीय मुकाबला है तो कोई भी बाजी मार सकता है? ये तो आपको आने वाले रिजल्ट में ही आप देख लीजिएगा कि त्रिकोणीय में कौन आता है। बताइए कि यहाँ पे कितने % लोग किस कैटेगरी के लोग हैं, मतलब कि कास्ट वाइज? यहाँ पे देखिए 100% वोट है। उस वोट में से आपको कभी भी यहाँ बीजेपी सबसे आगे रहेगी, उसके नीचे में और सब में जाएगा। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि कितने % कितने कैटेगरी के लोग हैं, ये आपके हिसाब से कुछ आइडिया है? देखिए यहाँ पे 12 जाति है, हर जाति है, और सब जाति का अपना अपना विचार है, लेकिन इसमें सबसे आगे बीजेपी का है, उसके बाद कोई और है। बेबी कुमारी का कितना दमखम दिख रहा है? हमारे यहाँ तो पूरा दमखम है। यहाँ से एतवारपुर ताज, सरफुद्दीनपुर पंचायत मैदापुर, बल्थी रसूलपुर में बेबी कुमारी। कितना पंचायत टोटल है इस बोचहा विधानसभा में? उतना तो हमको जानकारी नहीं है। देखिए, और भी कुछ लोग, कई लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। आप बताइए भैया कि क्या लग रहा है कि आरजेडी या फिर इस बार बोचहा विधानसभा में जो चुनाव होने वाला है, या फिर बीजेपी बेबी कुमारी या फिर मुकेश सहनी, क्या आपके हिसाब से लग रहा है? मेरे हिसाब से तो देखिए, सरकार कोई भी हो, देश को अच्छा संभालना चाहिए। हम लोग वोट किसी को भी देते हैं ना, तो सिर्फ मोदी जी के नाम पर देते हैं। ये न जो नीतीश फीती चाहे लालू चाहे कोनो रहे, वो देश के बॉर्डर अच्छा संभाल रहे हैं, इसके मोदी जी के ही नाम पर वोट देते हैं, चाहे कोई भी रहे। कोई भी रहे। क्या लगता है कि मोदी जी के नाम पर इस बार बीजेपी को यहाँ जीतेगा? जीतेगा, लेकिन मोदी जी से भी कहना चाहते हैं कि कैंडिडेट ऐसा उतारे जो बिहार को अच्छी तरह से चलाना चाहिए। क्या बेबी कुमारी जो कैंडिडेट है आपके हिसाब से सही है? बेबी कुमारी देखिए, हम लोग के तो वर्तमान 5 साल पहले थी, तो हम लोग के भाई देखिए, जनता तो अनेक रंग के बात बोलता है, तो हम लोग के तो विकास करवे नहीं किया हम लोग के गाँव में, तो हम लोग क्या करें? जिनको देखेंगे उसी का नाम नहीं लेंगे। अच्छा, जिस गांव में विकास किया है उस गांव में सहमत वो लोग खुश हैं? आपके हम लोग के विकास नहीं, हम लोग नहीं किए हैं। इस बार क्या लगता है? हम लोग के बेबी कुमारी जब ये बोचहा बैल बाजार में आए थे ना, ऐसे राम सूरज जी भी थे, उस समय भी आए थे, तो कहीं रोड बनवा देंगे। हम लोग के भैया चल के देखिए, मेरा घर बोचहा बैल बाजार पर हुआ, अभी तक सड़क भी नहीं बना है। एक लास्ट सवाल पूछेंगे। देखिए, जितना भी मतलब यहाँ पे संख्या है जनता की, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस बार चांसेस, आपका क्या कहता है? मेरा चांस है, देखिए मेरा 100% चांस है कि यहाँ जैसे जनता के माहौल से वो आरजेडी ही निकलेगा बोचहा से। आरजेडी निकलेगा? हाँ, पक्का। और लड़ाई बीजेपी और आरजेडी में है। मतलब बीजेपी वर्सेस आरजेडी? आरजेडी मुकेश सहनी फेंका जाएगा, तीसरा के कोई अति नहीं है। तो आपने सुना जिस तरीके से जनता की जो राय है यहाँ बिल्कुल दिख रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस आरजेडी का मैच होने वाला है इस बोचहा उपचुनाव में।
कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो है जनता के हिसाब से मुकेश सहनी ताबड़तोड़ अटैक तो करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता कह रही है कि वो फेंका जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी। हम और भी अपडेट्स लेंगे और भी जनता से बात करेंगे। जिस जगह पे हम खड़े हैं वो चाय का दुकान है और अंदर बोचहा गाँव में लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।